बता रहा हूँ। आपने वो गाना सुना होगा ना, गाना था गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और एक सच बात है, सब कुछ गोलमाल है। ना केवल संसार में सब कुछ गोलमाल हो रहा है, आज सेवकाइयों में भी भैया गोलमाल ही गोलमाल हो रहा है। और आज ऐसे ही एक गोलमाल के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यू ये गोलमाल होता हुआ दिख रहा है। और कंट्रोल+C और कंट्रोल+V की मिनिस्ट्रीज स्टैब्लिश हो रही है। हम उन दिनों में हैं जहाँ पे हम कानों की खुजली मिटाने के लिए इन लोगों को वो चीज़ें ना सुनाए जो उनको सुनना पसंद है, पर हम वो सुनाए जो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है और हमें करना चाहिए इन दिनों में। हमारे इधर देखो चर्च में कितने लोग आते हैं, अरे हमारे इधर तो देखो हमें मीटिंग में कितने लोग आते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छी बात है आते हैं, पर सवाल ये नहीं कितने लोग आते हैं, सवाल ये है कितने लोग छुड़ाए जा रहे हैं और बचाए जा रहे हैं और सत्य को जान रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लो, अभी हो सकता है आदेश नारायण की बात बहुत से लोगों को दिल को चुभ रही हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो को मैं स्टार्टिंग करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। एक डिस्क्लेमर ये दे देते हैं, कमजोर दिल वाले इसको ना देखें ना। कमजोर दिल वालों से तात्पर्य है जो लोग अंधभक्त हैं किसी व्यक्तिगत इंसान के या व्यक्तिगत सेवकाइयों के, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बातों को बहुत खुल के बोलने वाला हूँ जो शायद हो सकता है आपके दिल को छेदे। क्योंकि देखो सच्चाई है, मैं यहाँ किसी के इंडिविजुअल के नाम को और किसी की सेवकाई को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। और मैं शुरू से बोलता हूँ कि मेरे इस चैनल पे वो चीजें नहीं देखने को मिलेगी। सो सॉरी फॉर द मसाला नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको वही सीखने को मिलेगा जो परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है और आपको सीखना जरूरी है इन अंतिम दिनों में, इन विश्वास के दिनों में, इन कठिन समयों पे जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। और क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि बाइबल कहती है ना कि आज शैतान भी जो है मंदिर में बैठ के ज्योति में रूप धारण करके अपने आप को क्या करे, पुजवाने लग गया। और ये चीज बिल्कुल होते हुए आंखों के सामने दिख रही है। जहां पे लोग आज यीशु के फॉलोवर नहीं है, आज लोग अपनी एक पर्सनल इंडिविजुअल चीजों के लोगों के फॉलोवर है, सेवकाई के फॉलोवर है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो हम उनको परमेश्वर के ऊपर रख दें, जो कि ऐसा हो रहा है। देखो प्रभु के दास और दो दासी जो आपको सुसमाचार सुनाते हैं, बाइबल कहती है उनका आदर करो, बिल्कुल अच्छी बात है, आदर करो, उनको सत्कार करो, उनका कोई बुरी बात नहीं है उसमें। उनकी सेवकाई से आप आश्रित हो, उनकी सेवकाई में आप जुड़ो, बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात गड़बड़ कहाँ आ जाती है, जब हम किसी चीज को कॉपी और पेस्ट करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने नाम के लिए, अपने फेम के लिए, हम किसी का मिसयूज करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो जाती है। ये और कैसे बढ़ती जाती है, जब हमारे दिमाग में, हमारी आंखों में विजन की जगह केवल मिशन आता है कि हम कैसे बढ़े। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम एड्रेस करने वाले हैं। कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री क्या होती है और कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री के लिए बाइबल हमें क्या बोलती है, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री होती क्या है। कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री या कॉपी पेस्ट चीजें वो होती हैं जब हम किसी और चीजों को लेके अपने नाम का ठप्पा लगा के हम उसको क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जैसा जहाँ पे एक व्यक्ति अपना मैसेज भेजता है तो उसी को वो 10 लोग फॉरवर्ड करते जाते हैं ना। बस उसके नीचे उस व्यक्ति का, ओरिजिनल व्यक्ति का नाम हटा के अपना नाम ऐड कर हम उसको फॉरवर्ड करते जाते हैं। और सामने वाले को लगता है ये व्यक्ति इतना पढ़ता है। यही गोलमाल जो है आज सेवकाइयों में हो रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं अगेन किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या इंडिविजुअल सेवकाई को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मेरा वो काम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मसीह देह में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं ये सारी कलीसियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कलीसिया वाकई में है जो आज वचन का खरा प्रचार कर रही है, जिनके वचन प्रचार करने से लोगों के जीवन में कार्य हो रहा है, जो वो वाकई में हैट्स ऑफ एंड हम उनको आश्रित करते हैं यीशु के नाम से। लेकिन बहुत से ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं जो कॉपी और पेस्ट वाला गोलमाल अपनाकर अपना ही नाम ऊंचा करना चाह रहे हैं सेवकाइयों की आड़ में, मिनिस्ट्री की बात में। तो बाइबल ऐसे लोगों के लिए साफ बोलती है, ऐसे लोगों से बच के रहे जो दुचित्ते टाइप के होते हैं। दुचित्ते समझते हैं कि वो आपके मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना, क्योंकि ये आपके मुंह पे तो आपको बहुत अच्छा बोलेंगे, अरे प्रेज द लॉर्ड, शालोम भैया, आप क्या बढ़िया, आप तो आपका प्रचार सुनकर मजा आ गया। और ये वही लोग हैं जो आप ही के चीजों को पीठ फोड़ते ही साथ आप ही के पीठ पीछे गलत बोलने लग जाते हैं। तो ये दुचित्ता और ये जो कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री है, ये वो मिनिस्ट्री है जो दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को उठाकर अपने सेवकाइयों में, अपनी खुद की सेवकाइयों में फॉलो करते हैं ना। मैं यहाँ 2 चीजें बता दूं, सेवकाई क्या है। सेवकाई कोई बिजनेस नहीं है। सेवकाई मतलब क्या होता है कि आप सेवा कर रहे हैं और वो निस्वार्थ होती है, और वो सेवा किसी पर्पस एजेंडा के पीछे नहीं होती। यार मेरे को पॉपुलैरिटी मिल जाए, यार कम से कम ना इतना पैसा मिल जाए, मैं उस चर्च के साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरे तो ना बल्ले बल्ले हो जाएगी, मेरे चर्च का भी नाम ऊंचा हो जाएगा, मैं भी चल लीडर पास्टर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए बोला था कमजोर दिल वाले मत देखना, क्योंकि मैं धीरे धीरे आज आपको आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, वचन हमें क्या कहता है। मत्ती 23:5 में अगर आप देखें तो क्या लिखा है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तावीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्र की कोर बढ़ाते हैं। तो बाइबल क्या बोल रही है, वो किसको दिखाने के लिए करते हैं, मनुष्य को दिखाने की ओर। जैसे ही देखते हैं, आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े चर्चेस दुनिया में जो खुल जाते हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु उन चर्चों में आशीषित और भरपूरी से काम कर रहा है, प्रेज गॉड। लेकिन पॉइंट पता है कि प्रॉब्लम क्या आती है कि
उसको देखकर लोग खड़े हो जाते हैं, जो सो कॉल्ड पास्टर, प्रीचर, भविष्यवक्ता बन जाते हैं, जो उनके सहारे, उनके नाम के सहारे, उन सेवकाइयों के सहारे, उन चीजों के सहारे अपनी ब्रांडिंग, अपना नाम, अपना एजेंडा पूरा कर रहे होते हैं। बिल्कुल 100% खरी बात, इसमें कोई मिलावट नहीं है। बुरा लगता है, फाइन, पर सच यही है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर उसका नाम और उसका चर्च और उसकी कलीसिया बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके नाम, उसके काम, उस कलीसिया से जुड़कर अपने नाम, अपने एजेंडा को बढ़ाते हैं ना। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, परमेश्वर ने सबके पास एक अपनी इंडिविजुअल कॉलिंग है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ जो बहुत सारे लोग कोट करने वाले हैं, मुझे मालूम है बहुत सारे जो एक्चुअल वचन पढ़ रहे हैं वो कोट कर सकते हैं कि मूसा को देखो, मूसा के समय तो हारून यहोशू थे, जब वो युद्ध में था, वो युद्ध में उसके हाथों को पकड़े होते, जब वो हाथ ऊपर थे वो युद्ध जीत रहे थे। यही वचन हम कोट करेंगे ना कि वो लोग ने हाथ पकड़ लिए, कि वो हाथ उठा के रखा था तो वो युद्ध जीत रहे थे, और जब हाथ नीचे होते थे वो युद्ध हार रहे थे। हम इसको ऐसा मिनिस्ट्री कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राह नहीं है। वो सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे उसको, और कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री में सपोर्ट और हेल्प दिखाता है, ना कि कॉपी पेस्ट। मैं ऐसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर कोई सेवकाई में आ रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आज यही होता है। मैं कह रहा हूँ आप सेवकाई में अगर जुड़ रहे हैं तो आप उस दर्शन में मिलकर कार्य करो, उस दर्शन में कार्य करो, पर आप उस दर्शन को ये मत बोलो कि वो मेरा दर्शन है। वो दर्शन आपका नहीं, वो दर्शन किसी एक व्यक्ति को दिया गया था, और फिर उसको पूरा करने के लिए आप उसको हेल्प कर रहे हो। लेकिन ये मत बोलो कि धीरे धीरे उसकी हेल्प के चक्कर में हम अपना नाम घुसाने लग जाते हैं। अरे मुझे पता है, मेरी तो उसके साथ बैठक है, मैं तो उसको जानता हूँ, अरे उसका नंबर तो मेरे पास है, अरे मैं तो उससे, उस चर्च से लिंक हो गया हूँ, अरे वो तो मेरे साथ है, मैं उनको एक फ़ोन लगाऊंगा वो मुझे बुला लेंगे, अरे मैं उनको बुलाऊंगा, उन्हीं के चर्च के लोगों को बुलाऊंगा, वो तो बढ़िया प्रचार कर। क्या कर रहे हो? भक्ति कमाई का जरिया नहीं बन सकती बॉस। ये बात बहुत कटु सत्य है, पर ये बात ध्यान रखना। आज बहुत से लोग खड़े तो हो गए, पर वो इसलिए खड़े नहीं हुए कि उन्हें सेवकाइयों में दूसरों को, सेवकाइयों को मदद करना है, सपोर्ट करना है, आगे लेके जाना है। इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनका नाम है, उनका काम है और उनका प्लेटफॉर्म है। उसका इस्तेमाल हम अपने पर्पस से कर रहे हैं। और क्या ये सही है? क्या ये वचन के अनुसार है? अगर बाइबल में आप देखो, जब परमेश्वर ने जिसको भी जो बुलाहट दी, या परमेश्वर ने बोला कि यार चलो दाऊद को मैंने राजा बना दिया, दाऊद के साथ जितने भी लोग हैं सब राजा बन जाओ। परमेश्वर ने सबको एक बुलाहट दी है और उसके योग्य हमें चाल चलना है। आज होता क्या है, एक व्यक्ति जब किसी अच्छे चर्च में होता है, जब वो बढ़ने लग जाता है तो सारे लोग उसी का नाम लेके आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये क्या सेवा है? ये सेवा नहीं है, ये दिखावा है, स्ट्रांगली दिखावा है। और मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं अंदर से झांक के देखा हूँ ये सब चीज़ें किस तरह करी जाती हैं। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि भक्ति को हम किस तरह दिखावा बना रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये कॉपी पेस्ट करने वाली सेवकाएं वो परमेश्वर को क्यों पसंद नहीं है, और परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता। उसका रीजन है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप सेवकाई में आते हो, सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, सेवकाई को उठाने में उसमें अपना एफर्ट डालते हो कि मेरा नाम नहीं परंतु यीशु का नाम ऊंचा किया जाए, लोग यीशु की ओर देखें, उसे कहते हैं सेवकाई। लेकिन वहीं पे अगर हम सेवकाई में इसलिए जुड़ रहे हैं कि हम यीशु का टैग लगाकर अपने नाम की बड़ाई करें, अपने नाम का प्रमोशन कर लें और हमारा नाम ऊंचा हो जाए कि फलाना फलाना सो कॉल्ड पास्टर, फलाना फलाना सो कॉल्ड इवेंजलिस्ट, फलाना फलाना सो कॉल्ड प्रॉफिट। क्या हम यीशु के नाम को लेके जा रहे हैं या अपने नाम को लेके टैग लेके आगे बढ़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर ऐसा है तो वचन हमें क्या कहता है? गलातियों 1 उसका 10 में देखिए क्या लिखा है। गलातियों 1 उसके 10 में लिखा है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मैं मसीह का दास ना होता। मैं मसीह का दास कब बनूंगा? जब मैं यीशु को और उसकी ओर देखना शुरू करूंगा और उसको प्रसन्न करूंगा, ना कि लोगों को। क्योंकि वो वैसा प्रचार कर रहा है, हम भी वैसा करेंगे। वो भविष्यवाणी कर रहा है, हम भी वैसा करेंगे। वो चंगाई सभा कर रहा है, हम भी वैसा करेंगे। हमने भक्ति को कमाई का जरिया बना लिया। हमने भक्ति की आड़ में अपने नाम का प्रमोशन शुरू कर दिया है और हम ये दिखा रहे हैं कि हम कितने धर्मी और कितने ज्यादा हम प्रभु में हैं। हम धोखेबाज हैं और हमें अंदाजा भी नहीं है कि हम बहका दिए गए हैं। और इसी बहकावे के चक्कर में कितने हजारों लोग ऐसी कलीसियाओं में जुड़ जाते हैं और खुद भी बहकाए जाते हैं। परमेश्वर वचन साफ क्या कह रहा है? ऐसे लोग जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, ये केवल एक चीज देखना पसंद करते हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं। इनको ना दर्शन से मतलब होता है, ना इनको मतलब होता है कि कितने लोग आज सुसमाचार सुन रहे हैं, डिसाइपल हो रहे हैं। इनको सिर्फ इतना पता होता है कि भाई चर्च में तो आप इनको कुछ ना कुछ करवाते रहो। उनको सोचने का टाइम मत दो कि वो वचन में सीखे। उनको बस एंगेज रखो सारे कामों में, बस वचन से दूर रखो ताकि वो सारे कामों में एंगेज रहे, ताकि वो हमारी खड़े होकर बड़ाई करें। क्या बढ़िया चर्च है, क्या बढ़िया मिनिस्ट्री, यहाँ तो सब कुछ होता रहता है, ऐसी मिनिस्ट्री होना चाहिए, ऐसा चर्च होना चाहिए। आज यही तो हमें पसंद है। ये सेवकाई हमें बहुत पसंद है और इसी के लिए हम क्या करते हैं? दूसरी सेवकाइयों का सहारा लेते हैं। अगर हम उससे जुड़ जाएंगे तो हमें फंड मिलेगा, हमें कनेक्शन बिल्डअप होगा तो हमें भी बुलाएंगे, हम भी उधर जाएंगे और ऐसे करते करते हम पॉपुलर हो जाएंगे।
मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, व्हाट यू गेन इफ यू गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज योर सोल। अगर तुमने संसार में फेमस, तरक्की, सक्सेस पा लिया ये सब तरीकों से और अपनी आत्मा खो दी तो क्या सार। न्याय के सिंहासन के सामने तो कोई जैक नहीं लगेगा, न्याय के सिंहासन के सामने तो कोई आपका व्यक्ति, कोई सेवकाई, कोई दूसरा आपके लिए गुहार नहीं लगाएगा। न्याय के सिंहासन में बाइबल कहती है हर एक अपना लेखा खुद देगा। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, यहाँ ईमानदार रहो तो वहाँ रिवॉर्ड मिलेगा। और मैं अगेन ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी कलीसिया ऐसा कर रही, बहुत सारी कलीसिया है जो वाकई में आपको डिसाइपलशिप कर रही हैं, आपको सिखा रही हैं, परमेश्वर के वचन में रूटेड करवा रही हैं। लेकिन ऐसी कितनी कलीसियाएं हैं, इतनी ऐसी सेवकाएं हैं जो चमत्कार को नमस्कार कर रही हैं और जो भविष्यवाणियों पे भविष्यवाणियां कर रही हैं। वचन मिसिंग है, बाकी सब सिखा रहे हैं। पर ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कलीसियां जहाँ वचन बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, वचन में इतना ट्रेन करा जा रहा है कि लोग वाकई में उनके जीवनों में कार्य हो रहे हैं। समझने वाली बात क्या है, कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री परमेश्वर के राज्य में नहीं चलती है ना। तो ऐसे कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री करने वाले लोग और ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कि हम भटका दिए जाएंगे। देखो दूसरी चीज, नकल करने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके अंदर आत्मिक फल आपको दिखेंगे ही, बिल्कुल नहीं दिखेंगे आत्मिक फल आपको। देखो मैं वचन बताता हूँ, वचन कहता है यूहन्ना 15:5 में क्या लिखा है, जो दाखलता और जो डालियाँ जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ, वो बहुत सा फल लाते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी सेवकाएं जो यीशु से नहीं जुड़ी हैं, यीशु को नहीं जानती हैं, यीशु में नहीं बनी है, जिनका फोकस यीशु के नाम का प्रचार करना नहीं, जिनका फोकस यीशु के बारे में बताना नहीं है, केवल अपनी बड़ाई, मेरी प्रार्थना, मेरी भविष्यवाणी, मैंने चंगाई की दी, मैंने ये करा, मैंने उसके लिए प्रार्थना करा तो ऐसी हो गई, मैंने उसके लिए प्रार्थना करा तो वैसी हो गई, मुझे प्रभु बता दिया तो भविष्यवाणी मैंने कर दी। ऐसे लोगों से सतर्क हो जाओ, क्योंकि अंत के दिनों में मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे और मल्टीप्लाई होते जाएंगे। वो है जो यीशु मसीह ने खुद कहा, अंत के दिनों में दो कैटेगरी के लोग, मेरी बात ध्यान से सुन लो, दो कैटेगरी के लोग अंतिम दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक। यीशु मसीह ने खुद कहा ना, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक अंतिम दिनों में क्या होगा, ये भरमाएंगे लोगों को, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और लोग इनके बहकावे में आके वचन से दूर हो जाएंगे, यीशु से दूर हो जाएंगे और बस ये सुपरनैचुरल का गेम करके उसके पीछे चले जाएंगे। सुपरनैचुरल वाली चीजें होंगी बस। और यही आज हो रहा है, यही हो रहा है। हमारा फोकस यीशु के उस बड़े बलिदान के कारण, यीशु के उस बड़ी बलिदान, उस उद्धार के पीछे से हट के बाकी सारी जगह हमारा ध्यान जा चुका है बस। क्योंकि हमें तालियों की गूंज पसंद है कि कोई हमें तालियां बजाए और हम खुशी खुशी खड़े होकर बोले वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और हमें वही सेवकाइयां पसंद है। ताली बजाना ही है तो यीशु के लिए बजा, महिमा करना ही है तो यीशु के लिए करो, क्योंकि सच्चाई एक ही है, यीशु हमारा उद्धारकर्ता, हमारा राजा है। जो डाली उसमें नहीं फलती, ना फल लाती, उनके जीवन में कोई फल ही नहीं होंगे। आप देख लेना, बस वो यहाँ से वहाँ, ये करवा लो, वो करवा लो, यहाँ पे मीटिंग, वहाँ पे मीटिंग, ये क्रूसेड, वो क्रूसेड, ये भविष्यवाणी, ये चंगाई, और बस यही सब में बिजी रहेंगे, लेकिन उनके आत्मिक फल उनके जीवन में जीरो। उसका 7 उसका 22-23 में क्या लिखा है, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की। क्या लिख रहा है यहाँ पे, पहले मैंने कौन बोला, कौन है पहले व्यक्ति, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी, भविष्यवक्ता, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, चंगाई करने वाले, और तेरे नाम से अचंभित काम नहीं किए, मिरेकल करने वाले। कौन कौन दिख रहा है इस कैटेगरी में, भविष्यवक्ता झूठे, है ना, और झूठे चंगाई करने वाले, और क्या करने वाले, बड़े बड़े मिरेकल करने वाले, झूठे प्रचार करने वाले। तो बाइबल में यीशु मसीह ने साफ बोला, अंत के दिनों में ऐसे खड़े होंगे। फिर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। अभी यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, अभी समय नहीं आया है, समय आएगा जब यीशु मसीह खुल के एक ही बात बोलेंगे, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब आप अंदाजा लगा लो, अभी हो सकता है आदेश नारायण की बात बहुत से लोगों को दिल को चुभ रही हो, लेकिन ना एक कहावत चलती है मेडिकल में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। कोई आपको अपना बोल रहा है, ठीक है अभी मैं बोल रहा हूँ, समझ जाओ, सतर्क हो जाओ, गलत काम करना छोड़ दो, है ना, कॉपी पेस्ट करना छोड़ दो, जिस बुलाहट से बुलाए गए उस पर मेहनत करो, काम करो, प्रभु के राज्य की सेवा करो, ठीक है। बजाय इसके कि जब प्रभु घुड़केगा, जब प्रभु खड़ा होकर साफ क्या बोल रहा है, प्रभु जब हड़काम लगाएगा तो वो सीधे बोल रहा है, हे कुकर्म करने वाले लोगों। क्या कैटेगरी में रख रहा है परमेश्वर को, हे कुकर्म करने वाले बुरे लोगों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। यहाँ लिखा है मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं, तुम कौन हो। हाँ, तुम मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे नाम से तुम भविष्यवाणी कर रहे हो, चंगाई कर रहे हो, मेरे नाम से मिरेकल कर रहे हो, बड़े बड़े चमत्कार भी कर रहे हो, वचन कह रहा है, आदेश नारायण नहीं कह रहा, तुम मेरे नाम से सारे काम कर रहे हो, लेकिन
तुम कुकर्म हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। आज बहुत सी कलीसियाएं का टारगेट केवल 3 होता है, भविष्यवाणी के नाम से लूटो। दूसरा, भैया किसी के ऊपर भी लिख दो कि आप ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जा रहे हैं, बिजनेस में, आपने जॉब में कोई दिक्कत है, आज ही तू अपना प्रभु के राज्य में बो कर, और देख तू जब प्रभु के राज्य में डालेगा, प्रभु तुझे उसका 100 गुना लौटा के देगा। क्या कर रहे हो यार? ये मेरे नाम से तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये मेरे नाम से तुम्हारे पास आके चमत्कार भी कर रहे हैं, मिरेकल कर रहे हैं, बड़े बड़े है ना सभाएं रख रहे हैं कि भैया ऐसा हो वैसा हो, लेकिन सच्चाई है मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। और यीशु मसीह साफ बोल रहे हैं, मैं खुलकर कहूँगा। जैसे आज आदेश नारायण खुलकर आपसे कह रहा है ना, तो बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा। खरा वचन किसी को सुनना नहीं है तो बहुत सारे छोड़ के भी चले जाते हैं, बीच में से अनसब्सक्राइब कर देते हैं, है ना। लेकिन सत्य ये है, खुलकर बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान दूसरों को अपनी बड़ाई करने पर है, कि लोग तुम्हारी बड़ाई करें। अच्छा वो देखा, उसने तो भविष्यवाणी कर दी, उसने तो मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी, अब तो मैं उस पर्सन की दासी या दास बन गया। अरे उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, मैं तो उसके पीछे चला गया। अरे पता नहीं है आप कौन हो यार, आपके तो 1000-1200 सब्सक्राइबर हैं, आप कहाँ खुश हो रहे हो? अभी देखो वो तो 1000, 10,000, 50,000, 60,000 लोग आते हैं, 50-60,000 उनके फॉलोवर हैं। हमारे इधर देखो चर्च में कितने लोग आते हैं, अरे हमारे इधर तो देखो हमें मीटिंग में कितने लोग आते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छी बात है आते हैं, पर सवाल ये नहीं कितने लोग आते हैं, सवाल ये है कितने लोग छुड़ाए जा रहे हैं और बचाए जा रहे हैं और सत्य को जान रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। नाउ अब सवाल आता है कि हम इस कॉपी पेस्ट सेवकाइयों का परिणाम क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन कॉपी पेस्ट सेवकाइयों का परिणाम क्या होता है। जो इनको फॉलो करते हैं ना, ऐसी सेवकाइयों का परिणाम 3 होगा। पहला परिणाम होता है आत्मिक खोखलापन। दूसरा तिमोथियों उसका 3 और 5 में लिखता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आत्मिक खोखलापन, आत्मिक खोखलापन मतलब वो भक्ति का भेष तो धरेंगे। जैसा मैंने बताया, बहुत सारे ऐसी सेवकाई हैं जो वाकई में दर्शन के साथ काम कर रही हैं, और उनके नीचे ऐसी बहुत सारी सेवकाई हैं जो अपने दर्शन के लिए काम कर रही हैं। किसी तरह हम बस सामने आ जाए स्पॉटलाइट में, हम आ तो जाएं, एक बार तो हम दिख जाएं, बाकी तो सब हमें फॉलो करेंगे। फिर ये भक्ति का भेष धरते हैं पर उसकी शक्ति को और उसकी सत्य को ये जानते ही नहीं है। इनके अंदर आत्मिक खोखलापन है। तो ऐसे लोगों से मेरे भाई मेरी बहन दूर हो जाओ, क्योंकि ये जो चकाचौंध वाली जो दिखती है ना दूर से चीज़ें, इसमें आप भी बहका दिए जाओगे। अगर आप देखो तो यीशु को जब शैतान जब यीशु को मंदिर के कंगूरे पे ले गया, बोला ये सारा वैभव मैं सब तुझे दे दूंगा जब तू मुझे झुककर दंडवत करे, तो यीशु ने उसको घुड़का। लेकिन आज मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आज भी शैतान यही टेक्निक तो हम विश्वासियों के साथ अपनाता है। अरे उसकी मिनिस्ट्री को देखो कितनी बड़ी है, अरे उसके चर्च को देखो, उसके लोगों को देखो, अरे उसके पास तो फंड आ रहे हैं अमेरिका, लंदन, पेरिस से, अरे उसको देखो उसे कितने सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, अरे इन लोगों के साथ जुड़ जाओ, इन लोगों के साथ अटेंड करो, इनके साथ मिनिस्ट्री करो। फिर हम जाके अरे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हाँ हमें दर्शन है, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनके साथ जुड़ जाओ ताकि तुम्हारा नाम हो, ताकि तुम्हें फंड मिल जाए, फिर तुम भी पब्लिकली बहुत बड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो यार? खुद कोई दर्शन नहीं है, खुद को परमेश्वर ने कोई दर्शन नहीं दिया, लेकिन अपने आप को खड़ा करके अपनी बड़ाई कर रहे हैं। आत्मिक खोखलापन। दूसरी चीज, गुमराह करना, भटका देना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 23:30 में क्या लिखा है? यहोवा की ये वाणी है कि देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा कर बोलते हैं। तो भैया ये तो बहुत ही क्लियर कट वर्स है। जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। ठीक है, वचन क्या बोल रहा है? जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा कर बोलते हैं, मतलब अगर मैं किसी और को ये भविष्यवाणी दे रहा हूँ और वो जाके उसको कॉपी करता है और फिर जाके अपने मुंह से बोल देता है कि प्रभु मुझे बोल रहा है कि आपके साथ ऐसा होगा। आपने देखा होगा ना, अक्सर लोग खड़े होकर बोलते हैं, बिल्कुल कॉपी करा, बस नाम चेंज करा और पेस्ट कर दिया। अब होता क्या है कि जो कलीसिया में बेचारी भेड़ें आती हैं, जो विश्वासी आ रहे हैं, जो टूटे हैं, जिनको वचन चाहिए, जो यीशु को जानना चाहते हैं, बेचारे क्या होता है उनके साथ? धोखा होता है। उनको लगता है कि अरे प्रभु मुझसे बात कर रहा है, लेकिन सच्चाई है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनका फ़ायदा उठाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखो, गुमराह करे जा रहे हो, गुमराह नहीं होना है। अगर आप इसी यिर्मयाह का आप पढ़ोगे ना, थोड़ा ऊपर जाके पढ़ोगे, 25 से पढ़ लो, तो उसमें लिखा है मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है। परमेश्वर बोल रहा है मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है, जो मेरे नाम से ये कह कर भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, वाह! आपने कितने लोगों को देखा है ऐसे प्रॉफिट बोलते हैं ना, मैंने स्वप्न में देखा, मैंने स्वप्न देखा।
प्रभु परमेश्वर सीधे घुड़क रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरे पे मत आना, परमेश्वर साहब बोल रहा है। ये खड़े होके बोलते हैं, मैंने स्वप्न देखा और जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी कर और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता की ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। मतलब अपने मन की ही छल कपट से कुछ भी मुंह पे बोल रहे हैं, मैंने स्वप्न देखा। आज बहुत से लोग खड़े होते हैं ना, अरे मैंने देखा है कि आपके घर में आपके इधर पे ये चीज़ रखी हुई है। जादू कर रहे हैं भविष्यवाणी के नाम पे, हैं? क्या लगा रखा है मसीदे में हमने। परमेश्वर घुड़क रहा है, साफ कह रहा है मैं जानता हूँ। परमेश्वर साफ कह रहा है मैं जानता हूँ इनको और मैं उनके विरुद्ध खड़ा हूँगा एक दिन। तभी तो आप देखो ना, यीशु मसीह ने किसको घुड़का? ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, चमत्कार करने वाले, चंगाई देने वाले। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं नहीं जानता तुम्हें। यीशु मसीह ने डायरेक्ट घुड़का ऐसे लोगों को। तो भैया सावधान रहना मेरे भाई मेरी बहन। मैं तो आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ। चलना ना करना ना चॉइस करना, ये सब आपका डिसीजन, मेरा नहीं है, आपका डिसीजन। तीसरा पॉइंट, प्रभु इनसे नाराज रहता है। और अगर आप देखो तो यीशु मसीह ने सदूकी फरीसियों को खुल के घुड़का था। अगर आप देखो मत्ती 23:27 में क्या लिखा है, मत्ती 23 उसका 27 आप पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता भरी हुई है। ये ऊपर से तो आपको बहुत अच्छा बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, अरे ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, अरे सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, आइए आइए आप आइए, है ना, बिल्कुल प्रभु चाहता है, प्रभु आपके लिए करेगा, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु करेगा। ये ऊपर से ये वो कब्रें हैं जो ऊपर से तो लिपि पुती होती है चूने से, बड़ा अच्छा दिखाएंगे, लेकिन अंदर सड़ी हुई कब्रें, सड़ी हुई हड्डियां। मतलब एक दूसरे के प्रति क्रोध, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच भेदभाव है, एक दूसरे से कंपटीशन है, एक दूसरे के लिए बुरा बोलना, बुरा सोचना, गॉसिपिंग करना, एक दूसरे को थ्रेट करना, ये इनके अंदर भरा हुआ है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को और बहुत सी सिफकाइयों को जानता हूँ जो ये काम बखूबी मेरे आंखों के सामने हो रहा है, मैं देखता रहता हूँ, बस मैं जानता हूँ कौन कितना पानी में। और मैं ये बताने की जरूरत नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि मैं इंडिविजुअल किसी व्यक्ति या पर्सन को बोल रहा हूँ सिफकाई को, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इस संसार में ईमानदारी से सेवा करो ताकि पिता के सामने ईमानदार रहे। यहाँ अगर बिक गए ना तो वहाँ जिल्लत होगी, वहाँ तो नहीं बिकेंगे ना, वहाँ तो खड़े होकर कोई जैक नहीं लगेगा, वहाँ तो सबके सामने खुल्लम खुल्ला प्रभु घुड़केगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जिसके कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि भैया गुमराह मत करो और अभी भी समय है, अपनी चाल को सुधारो, जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसकी योग्य चाल चलो। किसी को देखा देखी, किसी के पीछे कॉपी पेस्ट करके, किसी को जस्ट अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने कलीसिया अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए किसी और के नाम का और किसी और के कलीसिया या किसी और के विजन का या किसी और के दर्शन का या किसी और के प्रचार का या भविष्यवाणी का कॉपी पेस्ट करके टैग मत लगाओ यीशु का नाम से। ओके, अब हम बात करते हैं कि सही तरीका क्या है, कैसे हम इन चीज़ों से सतर्क रहे। नंबर 1, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। अगर आप देखें रोमियो 8 उसका 14 में लिखा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो सिंपल सी बात है, पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, उनके अंदर शारीरिक काम प्रकट नहीं होंगे परंतु आत्मा के चलाए चलेंगे। आत्मा जैसा उनको लीड करेगा वैसा वो करेंगे, आत्मा के चलाए चलेंगे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें बताएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा। और मैं ये भी बता दूं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें रिवील क्या करेगा, उन्हें क्या बताएगा, उन्हें सबसे पहले वो बातें बताएगा जो यीशु ने हमारे लिए करी है, यीशु की ओर संकेत करेगा। दूसरी चीज, जब आप सही सेवकाई में, जब आप आत्मा में चलते हैं, कॉपी पेस्ट वाली सेवकाई नहीं करते, तो आप व्यक्तिगत आपका जो परमेश्वर से संबंध है ना, रिलेशन है, वो बहुत अच्छा होता है और बहुत मजबूत होता है। और उसके लिए आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती, ये बात ध्यान। अगर आप वचन निकालें तो वचन कहता है भजन संहिता 1:2 में कि परंतु वह तो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पे रात और दिन, किस पे, वचन पे रात और दिन ध्यान करता है, उस पे नहीं आज इसने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, आज उसने मेरे लिए चमत्कार कर दिया, आज उसने मेरे को अनॉइंट कर दिया, आज उसने मेरे लिए प्रेयर कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कौन सा व्यक्ति प्रसन्न रहता है और परमेश्वर उसको बढ़ाता है? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे रात और दिन मनन करता है, उस पर ध्यान लगाता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति वचन में रूटेड है और वचन में देखता है, यीशु की ओर देखता है, वो आप हमेशा याद रखिए सही आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है। उसका ध्यान ये नहीं होता कि एक भविष्यवक्ता से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक चमत्कार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये सब उसका काम नहीं है। पहली प्रायोरिटी वचन, यीशु मसीह, उसके बाद ये सारे काम प्रभु करता है हम कलीसिया में। आमीन। तीसरी बात, परमेश्वर ने हम सभी को अलग अलग तरीके से बनाकर, अलग अलग हमारे अंदर कहते हैं ना
आत्मिक वरदानों को हमारे अंदर डाला है। अगर आप निकालें तो भजन संहिता 139 139 उसका 14 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयंकर और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसी भली बात ही जानता हूँ। तो परमेश्वर ने सबको अपनी स्वरूपताएं बनाया और एक अलग अलग कहते हैं ना तोहफों से, अलग अलग आत्मिक वरदानों से नवाजा है। तो हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपकी आंखों में दर्शन डाला है तो उस दर्शन पे मेहनत करो। ज़ीरो से शुरू करना है, ज़ीरो से करो। लेकिन जस्ट बिकॉज दूसरा वो कर रहा है, उसको वो कैसे आगे बढ़ गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्रिश्चियनिटी में आज क्या होता है, रैट रेस हो गई है क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज़ में भी। इसकी मिनिस्ट्री आगे जा रही है, इसकी मिनिस्ट्री आगे जा रही है, अच्छा ये पॉडकास्ट हो गया मैं भी पॉडकास्ट करूँगा, ये वीडियो बना रहा है मैं भी बनाऊँगा, ये मिनिस्ट्री कर रहा है मैं भी मिनिस्ट्री करूँगा, ये चर्च ले रहा है मैं भी चर्च लूँगा। आज हम रैट रेस में लग गए हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। परमेश्वर ने सबको एक अलग अलग गिफ्ट और अलग अलग मिनिस्ट्री से नवाजा है। अपनी अपनी मिनिस्ट्री में अपने अपने दर्शन जो प्रभु ने आपको दिए हैं आंखों में, उस पे बने रहो, कॉपी पेस्ट नहीं करने का। क्योंकि उससे क्या होगा, उस कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा, आप साफ पता आप क्या किसकी सेवा कर रहे हो। आप मनुष्य को दिखाने की सेवा कर रहे हो या अपनी सेवा कर रहे हो, ये सोचने वाली बात है। सो वंस अगेन इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि सेवा जो आपको मिली है ना, वो परमेश्वर की ओर से मिली है। तो उस सेवा को परमेश्वर के मन के अनुसार, जो उसने आपको दी है, उसी के वचन के अनुसार, उसके मन के अनुसार करो। सो आज मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य केवल यीशु मसीह प्रभु है। बाइबल उठाओ, पढ़ना शुरू करो, वचन पढ़ो। चर्च जाते हो, बिल्कुल चर्च जाओ, कलीसिया जाओ, वचन में समय बिताओ, आराधना करो, सब कुछ करो, पहला स्थान प्रभु को। तो यही है आज के पॉडकास्ट में। मैं जानता हूँ बहुत से लोग सहमत हुए होंगे, बहुत से लोग नहीं होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दो, और किस बारे में वीडियो देखना चाहते हो वो भी बता दो, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं लाइव आता रहता हूँ यूट्यूब पे, आप लोग वचन से सीखते रहो। मेरे आने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि हम उन दिनों में आ चुके हैं जब किसी भी घड़ी प्रभु का आगमन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार प्रचार करने होना है, सत्य का प्रचार होना है और यीशु की ओर लोगों को दिखाना है। तो आप और हम मिलकर यीशु की ओर देखें, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता और हमारा उद्धार वही है, उसी में हमारा उद्धार है, उसी की ओर हम देखें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मसीह की शालोम।